अदनान अंकल। हाँ कहो। पानी है? हाँ बिल्कुल, रुको। ये लो, पी लो। क्या तुम्हारे हाथ पर भी ये निशान है? बिल्कुल, और अम्मी इसे आधा चांद कहती थी। देखो, मेरे हाथ पर भी है ये निशान, देख रही हो? अच्छा, तो क्या ये भी आधा चांद है? मुझे नहीं मालूम, तुम नाम रख दो इसका। मैं तो आधा चांद ही खाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। क्या ये आपका है? टेलीफोन? हाँ मेरा है। तस्वीरें वगैरह लेते हैं क्या आप? क्यों पूछ रही हो? मुझे तस्वीर लेना बहुत पसंद है, मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें पहले बहुत पसंद थी, जब मेरी अम्मी इस दुनिया में थी। तुम्हारे बाबा तुम पर गुस्सा होते हैं? वो तो हमेशा से मुस्कुराते रहते थे, मगर अब तो हर वक्त बहुत उदास रहते हैं बाबा। हम लोग एक सेल्फी लें क्या? हाँ चलो लेते हैं। अच्छे से पोज करो जरा। अब्बास जी कहिए। हम क्यों ना इस बच्ची की कस्टडी ले लें, हाँ, ताकि फिर दानिया हमें तंग ना कर सके। अम्मी, खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र करें, सब्र करें, हर चीज हो जाएगी, लेकिन अपने वक्त पर। अब मेरे पास सब्र नहीं बचा, कसम से बेटा। हाँ, वो लड़की कितनी प्यारी है ना? मैं जब उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अदनान को उसकी उम्र में देख रही हूँ। इतनी प्यारी। हाँ ऐसे ही है, सच बताऊं तो वो बच्ची मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी आंखें देखी हैं आपने? वो अदनान को सब कुछ भुला देगी, और अदनान भी उसके साथ मानूस होता हुआ दिख रहा है। उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। तुम जानते हो, हर बादल के पीछे रोशनी होती है, और देखो हमारी रोशनी ईशा को ढूंढना था, ईशा को। तो आप कह रही हैं कि वो औरत अपनी बेटी को इस्तेमाल करेगी ताकि अदनान को उलझा दे, और आपको लगता है कि वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? अम्मी, निहायत समझदार और अक्लमंद बच्ची मेरी। अरे तुम तो सब समझती हो, सारी अकल है तुम्हें, और मैं यहाँ दीवानों की तरह चक्कर काट रही हूँ सुबह से। दिमाग खराब हो गया मेरा। वैसे बात सुनो मेरी, क्या तुमने उस बेगैरत लड़की को कभी अब्बास से होटल में बातचीत करते हुए देखा था क्या? हाँ, मैंने उन दोनों को देखा था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब्बास ने मुझे देखा और भगा दिया। मुझे एक बात समझ आ रही है, और तुम देख लेना, तुम्हारी माँ सच कह रही है। ये अब्बास ने इस औरत को यहाँ जानबूझकर नहीं भेजा हो तो मेरा नाम हुरिया नहीं, देख लेना। अम्मी प्लीज बस करें, अब बहुत हो गया। आपको पता है, आप खुद ही कहानी लिख रही हैं और अदाकारी भी कर रही हैं। बेटा, हम उस आदमी पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। उसका शुमार तो शैतान के सबसे बड़े चेलों में होता है, माशाल्लाह। उससे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। बड़ा खतरनाक है, तुम भी होशियार रहना।
ki kader beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader beni bir vefasız yara yazmışlar. अदनान, जमरुद, जमरुद तुम ठीक हो ना? मैं क्या करूं? रुको, मैं नर्स को बुला के लाता हूं। रुको रुको। ये छोटी सी बच्ची कितनी प्यारी है। जमरुद, मैं सब कुछ बताता हूं तुम्हें। फिक्र मत करो, इसका ख्याल रखना बहुत। जमरुद, क्या हुआ? इसे अकेला मत छोड़ना। जमरुद, जमरुद, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जमरुद, जमरुद अपनी आंखें खोलो। जमरुद अपनी आंखें खोलो प्लीज। जमरुद, जमरुद, जमरुद। जमरुद, वॉशरूम जाना है। ठीक है, चलो मेरे साथ आओ। ये तो अभी तक सो रही है। हाँ, ये अब भी सो रही है। अगर हम दोनों इनको साथ प्यार करें तो ये उठ जाएंगी क्या? ठीक है, चलो देखते हैं। अरे भाई, इनकी नींद तो बहुत पक्की है। चलो मेरे साथ बाथरूम चलते हैं, आ जाओ। उमर भाई, कैसा रहा? ईशा को हम साथ ले जा सकते हैं? माफ करना अदनान, लेकिन इसे अभी यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों? आपने बताया नहीं कि हम उसका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे? इसकी माँ और बाप यहीं हैं, और क्या चाहते हैं? देखो, ईशा को सिनान की बेटी के तौर पर रजिस्टर किया गया है और वो पहले ही पुलिस से बात कर चुका है। शुक्र है तुम लोग उसे यहाँ वक्त पर लिया है, ना लाते तो पुलिस तुम्हारे घर से ले जाती उसे। मतलब ये हुआ कि वो हमारी शिकायत करता पुलिस से? हाँ, लेकिन फिक्र मत करो, सोशल सर्विस का हमारे बारे में मुस्बत तासुर है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बच्चे को यहाँ पहुँचाया है। तो फिर हमें जल्द से जल्द कस्टडी की दरखास्त देनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें एक प्रोसीजर पूरा करना होगा। सबसे पहले जज डीएनए टेस्ट का हुक्म देगा।
फिर हम ईशा के वालिदैन के हवाले से रिकॉर्ड में तब्दीली की दरख्वास्त दायर करेंगे। ठीक है, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसमें? अभी कुछ कहना काफी जल्दी होगा, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि चाहे आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कोई जमानत नहीं कि जज आपको ही कस्टडी दे दे। जब उस बच्ची के इतने शानदार वालिदैन मौजूद हैं तो कस्टडी क्यों नहीं मिलेगी? मेरी बात सुने, सोशल सर्विस वाले उस गोद लेने वाले बाप की छानबीन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे अहम बात यह है कि बच्चे जिस खानदान में परवरिश पाए वो उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। इससे ज्यादा अहम कुछ नहीं कि एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो खुशी से रह सके। हाँ बिल्कुल उमर भाई, ज़मरुद और मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो बेहतरीन माहौल में परवान चढ़े। अदनान देखो, बुरा मत मानना, अंदाजा है कि ज़मरुद अच्छी इंसान है, वो ईशा का ख्याल भी रखती, लेकिन वो कोमा में है इस वक्त। ये बात जज को कैसे समझाई जाएगी? तो फिर आप ये बताइए, हम इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं? दरअसल एक शॉर्टकट तो है जिससे ये मामला तेजी से हल हो सकता है, लेकिन बुरा मत मानना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ जाहिर है आपको वो बात बुरी लगेगी। अगर आप ज़मरुद को तलाक दे दें और दानिया साहिबा से शादी कर लें तो उस बच्ची ईशा की कस्टडी का अमल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो सकता है ये? जरा रुकिए एक मिनट, अगर उसके अपने वालिदैन हो तो सब कुछ जल्दी हो जाएगा। जी हाँ। ये हो ही नहीं सकता। अदनान शादीशुदा है और इसे इस्तांबुल वापस जाना है। तैयार हूँ मैं, अदनान से शादी कर सकती हूँ। हरगिज़ नहीं। सुनो तो, हमारी ये डील नहीं हुई थी, तुम हाथ से कैसे बढ़ सकती हो? दानिया तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, बीवी से मोहब्बत करते रहो, लेकिन मैं मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रही अदनान। मैं अपनी बेटी का सोच रही हूँ, उसे मजीद तकलीफ उठाने नहीं दूंगी, और बगैर किसी सहारे के। उमर साहब ने अभी कहा कि बच्ची को खानदान चाहिए, और अब मैं अपनी बच्ची को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हूँ। हाँ अदनान, अब उसके साथ तुम हो या नहीं ये तुम पे मुनस्सिर है। तुमने मेरी बेटी को कितने बरसों तक मुझसे छुपाए रखा, और अब ये कह रही हो कि अपनी बेटी को एक पुरसुकून माहौल देना चाहती हो। झूठी तो थी तुम पहले से, लेकिन बेज़मीर हो ये नहीं पता था। दानिया जरूर मजाक कर रही होगी, ऐसा करेगी नहीं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दानिया? ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरी बीवी मरी नहीं है, मैं शादीशुदा आदमी हूं। उमर भाई, कोई और तरीका ढूंढिए बगैर इसके कि हमें शादी करनी पड़े। मैं तो बस आपको सबसे आसान तरीका बता रहा था। हम अभी ईशा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। देखते हैं कि तुम बच्ची को यहाँ पर कब तक रहने देते हो। अदनान अंकल। ईशा, चलो ईशा बेटी, जल्दी से अंकल को बाय कह दो। अदनान साहब को अब जाना है। हाँ नहीं, मुझे इनके साथ जाना है। तुम बाद में भी इनसे मिल लेना। अभी मेरे साथ आओ। जरा रुकिए, हमें कुछ बातें करनी है। वैसे मैं आपके साथ जा सकती हूँ। आप मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं? आपके घर में तो बहुत जगह है। तुम मेरे पास जल्दी ही आ जाओगी बेटा। हम तुम्हारे लिए खूबसूरत कमरा तैयार कर रहे हैं। जब वो तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। कमरा नहीं चाहिए मुझे, आपके साथ रहना है बस। मुझे वो सोई हुई शहजादी बहुत पसंद है। ठीक है, वादा करता हूँ कि जब कमरा तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। आ जाओ मेरे साथ। अंकल, ये मेरा लकी स्टोन है। ये सोई हुई शहजादी को दीजिएगा, शायद वो इससे जल्दी उठ जाए।
ठीक है। चलो आ जाओ, हम चलते हैं। इश, और हाँ, मुझे भूलिएगा मत। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई फायदा नहीं होगा तुम लोगों के यहाँ आने का। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। तुम इस हालत में मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते। बहुत पछताओगे। बहुत बुरा कर रहे हो अपने साथ। अदनान आराम से। तुम जरा ये तो देखो कि हम कहाँ हैं। अगर लड़ते हुए देख लिया तो बच्ची की कस्टडी नहीं मिलेगी। भतीजे, खुद पर काबू रखो। हमने बात की थी ना। तुम मेरे साथ आओ। तुमसे भी कुछ बातें करनी है। दानिया, तुम क्या कर रही थी वहां? और तुमने उससे शादी पर इसरार क्यों किया? तुम तो पैसे लेकर जाने वाली थी ना यहाँ से। तुम्हारा ही तो मंसूबा था अब्बास। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। लेकिन जब मैंने अदनान को देखा तो सब कुछ बदल गया। मैंने सोचा कि मतलब एक मौका मिल सकता है। पैसे के साथ सब कुछ वापस मिल कोई सकता है। बकवास नहीं। पैसा लो और जाओ यहाँ से। माफ कीजिएगा अब्बास साहब, मैं अपनी बेटी को रखूंगी और उसके बाप को भी, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं होगा। हाँ, फिर क्या होगा वो मैं सुनाती हूँ। परसों पहले तुमने बच्ची को किसके हवाले किया था? मैंने बताया ना कि मैं तुमसे एक सौदा करने जा रहा हूँ। जैसे ही तुम मुझे बच्ची का बताओगी, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, ये याद रखना। तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम वो बच्ची वापस लाना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। ये क्या घटिया हरकत है? क्या लगता है तुम्हें कि मेरे पास इसकी दूसरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी? बेवकूफ। लाओ मेरा फोन वापस करो मुझे। अदनान, ये सब सुन ले तुम तो नहीं जाओगे। अच्छा ये बताओ, असमत साहिबा को इस बारे में पता था? मतलब तुम हमेशा से ईशा के बारे में जानते थे ना? देखो दानिया, मेरी बात सुनो। तुम ये सुन चुके हो अदनान शादी नहीं करेगा तुमसे, और जज कभी भी ऐसी औरत को कस्टडी नहीं देगा जो पहले ही अपनी बच्ची छोड़ चुकी हो। हाँ तो मैं तुम्हें वो घर दिला दूंगा जो तुम्हें चाहिए, और उसे तुम अपने हिसाब से अच्छा सजाना। और अगर तुम कहोगे तो गाड़ी भी ले दूंगा तुम्हें। तुम्हारा अपना ड्राइवर होगा। महीने का खर्चा लेती रहना तुम मुझसे, और मैं जबान का पक्का हूँ, बात पूरी करूंगा अपनी। जबरदस्त ऑफर है ना? तो चलो जल्दी से अपना इंतखाब कर लो। झुकाओ तो मेरा दूसरे ऑप्शन की तरफ है भाई। तो अब बताइए क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है तुम्हें मेरे साथ मिलकर रहना चाहिए। आखिर हम दोनों अच्छे पार्टनर्स हैं। अगर मुझे डुबोने की कोशिश की तो तुम्हें भी साथ लेके डुबूंगी। अब्बास, क्या हुआ बेटा? क्या मसला है? इतना संजीदा क्यों हो तुम? कैसे चेहरा बना रखा है? बर्बाद हो गया हूं अम्मी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से कोई बुलडोजर गुजर के गया हो। बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या हुआ है? मुझे बताओ। दानिया, उठ जाओ ना ज़मरुद।
होश में आ जाओ। तुम्हें नहीं अंदाजा मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है। मैं अपने मसाइल किसी से नहीं बांट सकता, कोई मुझे समझता नहीं। खुद को कैदी सा महसूस कर रहा हूं समृद्ध। उठ जाओ और मुझे बचा लो प्लीज।